वफादारी की परछाई, एक कुत्ते और इंसान की आत्मीय यात्रा। राजेश एक सामान्य गांव का युवक था जो अपने माता पिता के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मालधन में रहता था। उनका घर जंगल के किनारे बसा था, जहां से कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। राजेश का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो जानवरों से विशेष लगाव रखता था। एक दिन गांव के पास के जंगल से एक घायल और भूखा कुत्ता भटकता हुआ उसके घर के सामने आ खड़ा हुआ। वो काले रंग का, दुबला पतला, लेकिन आंखों में गजब की मासूमियत लिए खड़ा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने बेरहमी से मारा हो। राजेश ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसकी करुणामयी आंखों ने उसका दिल पिघला दिया। आजा दोस्त, डर मत, राजेश ने कहा और रोटी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कुत्ता धीरे धीरे पास आया, रोटी को खाया और फिर वहीं बैठ गया, जैसे उसे अपना ठिकाना मिल गया हो। राजेश ने उस कुत्ते का नाम रखा शेरू। शेरू जल्दी ही घर का हिस्सा बन गया। वो राजेश के पीछे पीछे खेतों में जाता, कुएं से पानी भरने में मदद करता, और जब राजेश खेत में काम करता तब चुपचाप बैठा उसकी रखवाली करता। राजेश के माता पिता को शुरू में ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेरू वाकई बहुत समझदार और वफादार है, तो वो भी उसे पसंद करने लगे। एक दिन राजेश को काम से शहर जाना पड़ा। वो 3 दिन के लिए गया और शेरू को पड़ोसी के भरोसे छोड़ गया। लेकिन शेरू ने खाना नहीं खाया। वो बस दरवाजे के सामने बैठकर राजेश के लौटने का इंतजार करता रहा। राजेश के लौटते ही शेरू उछल पड़ा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता को देखकर दौड़ता है। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी। गांव के पास का पुल टूट गया और कई घरों में पानी भर गया। बिजली भी चली गई। अंधेरे में गांव वाले घबराए हुए थे। राजेश के पड़ोस के घर में एक बच्चा अचानक लापता हो गया। लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन अंधेरे और बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय शेरू भौंकने लगा और एक दिशा में दौड़ा। राजेश समझ गया कि कुछ है, और वह शेरू के पीछे पीछे भागा। शेरू उन्हें गांव के पीछे एक गड्ढे के पास ले गया, जहां बच्चा गिरा हुआ था और बेहोश था। राजेश ने तुरंत उसे उठाया और घर लाया। सबने शेरू की सूझबूझ और समर्पण की तारीफ की। उस दिन से शेरू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, वो गांव का हीरो बन गया। समय बीतता गया। राजेश अब बड़ा हो गया था। उसे नौकरी के लिए देहरादून जाना पड़ा। वहां जानवर रखना आसान नहीं था, लेकिन वो शेरू को छोड़कर नहीं जा सकता था। देहरादून की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शेरू भी एडजस्ट कर गया, लेकिन उसे गांव की हवा, मिट्टी, खुला मैदान याद आता। राजेश भी व्यस्त हो गया था, लेकिन शेरू हर दिन शाम को उसका इंतजार करता। फिर एक दिन राजेश ऑफिस से लौटते वक्त एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती किया गया। शेरू उस दिन खाना नहीं खाया, जैसे उसे सब महसूस हो गया था। शेरू किसी तरह अस्पताल पहुंच गया। वह अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन रोज दरवाजे पर बैठा रहता। न नर्सेज उसे हटा सकी, न सिक्योरिटी। राजेश कई दिनों तक कोमा में रहा। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत नाजुक है, लेकिन जिस दिन शेरू अस्पताल के दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से रोया, उसी दिन राजेश की उंगलियां हिलने लगीं। राजेश को होश आया। उसने सबसे पहले यही पूछा, शेरू कहाँ है? डॉक्टर भी हैरान थे। क्या ये सिर्फ संयोग था, या एक वफादार जानवर की भावना ने जीवन लौटा दी? कुछ साल और बीत गए। राजेश अब स्वस्थ था, शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बेटी थी, आर्या। शेरू अब बूढ़ा हो गया था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों की रोशनी कम हो रही थी, लेकिन दिल अब भी वैसा ही था, राजेश के लिए धड़कता हुआ। एक ठंडी सुबह
शेरू राजेश के पैरों के पास लेटा और धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अपने मालिक को आखिरी बार देखना चाहता हो। राजेश ने शेरू को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं था शेरू, तू मेरा साया था। शेरू ने जैसे मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। राजेश ने शेरू की याद में अपने गांव में एक पशु संरक्षण केंद्र शुरू किया, शेरू सेवा केंद्र। वहां घायल और बेसहारा जानवरों की देखभाल होती थी। आर्या, जो अब बड़ी हो गई थी, भी उस केंद्र में काम करने लगी। शेरू भले ही अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी वफादारी, प्यार और सेवा की भावना अब भी जिंदा थी, हर उस जानवर में जिसकी सेवा राजेश और उसकी बेटी करते थे। अंतिम शब्द। ये कहानी सिर्फ एक इंसान और कुत्ते की नहीं है। ये कहानी है उस रिश्ते की, जो भाषा के बिना भी सबसे गहरी बात कह सकता है।